नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने इससे पिछले एक वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपका जो श्रम कार्ड का पैसा नहीं आया है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आपका अकाउंट डिटेल कहीं गलत नहीं है, जिसके कारण से जो आपका पैसा नहीं आ रहा है। या फिर आपको कैसे चेक करना है कि जो आपका इस श्रम कार्ड में अकाउंट नंबर है वो सही है या नहीं है, या फिर आप अपने जो श्रम कार्ड का अकाउंट नंबर कैसे बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने जब ये वीडियो बनाया तो ये वीडियो देखने के बाद ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि जो मेरा आधार सीडिंग है, जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे बगल में जो लिखा रहा है कि जो ये आधार सीडिंग है, मेरा यहाँ पे नो लिखा आ रहा है, तो मैं इसे यस कैसे कर सकता हूँ। मेरे से गलती से नो हो गया, मैं इसे यस कैसे कर सकता हूँ, या फिर ये आधार सीडिंग क्या है। और जो बहुत सारे व्यूवर्स उनका ये भी कहना है कि क्या जो ये आधार सीडिंग नो है तो क्या इसके वजह से मेरा पैसे नहीं आ रहा है, या फिर अगर मैं इसे यस नहीं करूँगा तो क्या जो मुझे इस श्रम कार्ड के जो लाभ मिलने वाला है, या फिर जो यूपी सरकार के द्वारा 500-500 रुपये की जो किस्त दी जा रही है, क्या उसका लाभ मेरे को नहीं मिल पाएगा अगर मैं इसे यस नहीं करता हूँ तो दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ ऐसा ही सवाल चल रहा है कि जो आधार सीडिंग क्या है, और अगर आप इसे यस करना चाहते हो तो आप इसे कैसे यस कर सकते हैं, और उसके बाद ये आधार सीडिंग है, इसके क्या लाभ है, ये कैसे काम करता है आधार सीडिंग, और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सब जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या अगर मैं जो आधार सीडिंग है उसे यस नहीं करता हूं तो क्या जो मुझे सरकार की तरफ से मिलने वाली जो योजना है, क्या मुझे उसका लाभ मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो ये सब मैं जो आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आखिर आधार सीडिंग क्या होता है। तो दोस्तों, जितने भी जो सवाल थे मैंने उन सबको मोबाइल में लिख रखा है, और साथ में जो उसका आंसर भी लिख रखा है, तो मैं वो जो आंसर आपको पढ़ के बताने वाला हूँ और साथ में आपको समझाऊंगा भी। तो सबसे पहला कि आधार सीडिंग क्या है। तो आधार सीडिंग को बैंक खाते से जोड़ना आधार सीडिंग कहलाता है, और इससे सरकार को अपनी योजना को लागू करने में आसानी होगी तथा योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी ग्राहक के खाते में आसानी से पहुँच जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल भाषा में जो लिखा हुआ है कि जो आधार सीडिंग का मतलब होता है आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना। और अगर आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे जो आपका आधार सीडिंग है, जहाँ पे भी नो लिखा आ रहा है तो वहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाता है। और अगर आपका भी जो आधार सीडिंग में नो लिखा हुआ आ रहा है, आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट, इसमें अगर आपको नो लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके जो बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग नहीं है, इसके कारण से वहाँ पे नो लिखा आ रहा है। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो आधार सीडिंग कर सकते हैं। और फिलहाल उसके बाद जो हमने ये जान लिया कि आधार सीडिंग क्या होता है, अब हम जानते हैं कि आधार सीडिंग के क्या लाभ है। म्यूचुअल फंड में होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड यूज करते हैं तो वहाँ पे जो आपका आधार सीडिंग काम होता है। और उसके बाद बैंक में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बैंक में आधार सीडिंग का काम आता है, डीबीटी में काम आता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो फंड होते हैं उसमें आपका जो आधार सीडिंग का ही काम होता है। देन उसके बाद डीमेट खाते में भी काम आता है। आयकर विभाग, मतलब अगर आप कुछ टैक्स पे कर रहे हैं, कर का मामला है, इसमें जो आधार सीडिंग है वो महत्वपूर्ण रोल निभाता है। देन उसके बाद अगर आपका पेंशन है या फिर कर्मचारी भविष्य निधि मतलब EPFO जो होता है, उसमें आधार सीडिंग का मेन रोल होता है। और उसके बाद जीवन बीमा और गैस एजेंसी, ईंधन, HP भारत, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, तो इन सब में भी जो आधार सीडिंग है इसका जो काम बहुत महत्वपूर्ण काम आता है। तो आपको जो ये सब एक नॉर्मल बता दिया कि मैंने कहाँ कहाँ पे जो आधार सीडिंग है इसका यूज किया जाता है। और भी है लेकिन मैंने वो मेंशन नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पे लिख रखा है। और उसके बाद तो जो आप देख सकते हैं कि आधार सीडिंग को लेकर जो आधार कार्ड की भी अपनी एक अलग परिभाषा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मतलब वो ये मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आधार सीडिंग। आधार सीडिंग मीन्स लिंकिंग आधार होल्डर्स यूनिक 12 डिजिट आधार नंबर विद देयर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और बेनिफिट कार्ड सच एज स्कॉलरशिप, पेंशन ID, मनरेगा जॉब ID, LPG कंज्यूमर ID। तो जो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आधार सीडिंग का मतलब होता है जो आपके 12 डिजिट का जो आधार कार्ड होता है उसको जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ सीड करना। तो अगर आप बैंक के साथ सीड करते तो आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट, और अगर आप जैसे कि इसमें बात किया गया स्कॉलरशिप का, तो इसके साथ अगर आप सीड करते तो आधार सीडिंग विद स्कॉलरशिप या फिर आधार सीडिंग विद पेंशन ID, तो ऐसे करके आ जाता है। तो हमें तो अभी जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट। तो अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आप जो आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट अगर आपका नो आ रहा है तो आप उसे यस कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसको यस करने के बहुत सारे जो तरीके हैं, आप बहुत सारे तरीक़ों से इसे यस कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला तरीका है, आप अपने जो नज़दीकी ATM कार्ड है वहाँ पर जाके आप ATM के थ्रू जो आधार सीडिंग है उसे इनेबल कर सकते हैं और उसे यस कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा तरीका है कि आप अपने जो ऑनलाइन तरीके से आपका जो भी बैंक है उस बैंक के आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाके वहाँ पे भी जो आप आधार सीडिंग को यस कर सकते हैं। आधार
का जो एनेबल कर सकते हैं, आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, आप एसएमएस के माध्यम से भी जो अपना आधार सीडिंग है उसे एनेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे एटीएम कार्ड का हो, चाहे नेट बैंकिंग का हो, चाहे एसएमएस का हो, ये हर बैंक के साथ नहीं है। कुछ बैंक कुछ सुविधाएं दे रही है, कुछ बैंक कोई सुविधा नहीं दे रही है। तो सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि क्या आपका बैंक जो नेट बैंकिंग, एटीएम या फिर जो एसएमएस इसके माध्यम से आधार सीडिंग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और अगर आप चाहें तो कि जो सबसे आसान तरीका है जो कि हर बैंक में एक्सेप्टेड होता है और हर बैंक के यहाँ लागू होता है, वो है कि आप जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच में जाके आप वहाँ से जो आधार सीडिंग करवा सकते हैं। स्वयं से आप वहाँ पे जाके आधार कार्ड की फ़ोटो ले जा सकते हैं और वहाँ पे आप उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे आधार सीडिंग करवाना है या फिर मुझे अपना जो आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवाना है। तो इस प्रकार से जो आप अपना आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवा सकते हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि आप सबके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि जो मेरा श्रम कार्ड है उसमें आधार सीडिंग में नो लिखा रहा है, कुछ इस प्रकार का जो कि आप बगल में देख रहे होंगे। तो क्या मेरे को जो ई श्रम कार्ड का लाभ मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आधार सीडिंग से जो आपका डीबीटी ट्रांजैक्शन होता है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी फंड, जहाँ पे जो सरकार के द्वारा आपके आधार कार्ड के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं डायरेक्ट आपके अकाउंट में, तो वहाँ पे काम आता है। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे जो आधार सीडिंग में नो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने जो अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी भरे हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। और ऐसे भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी मतलब घोषणा नहीं की गई कि जो आपका आधार सीडिंग होना ही चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे नज़र से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और फिलहाल मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा जो भी आपका नज़दीकी ब्रांच है आप वहाँ जाके जल्द से जल्द अपना आधार सीडिंग करवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो जितने भी सरकारी फंड होते हैं या फिर जितने भी जो सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिलता है वो सब डीबीटी के माध्यम से मिलता है। और वो तभी मिल सकता है जब जो आपका आधार कार्ड वो बैंक से लिंक होगा, तभी आप उस योजना का लाभ ले पाएंगे। और अगर दोस्तों आपको घर बैठे आधार सीडिंग ऑनलाइन करना है अपने मोबाइल से, तो इसके ऊपर मैं अगले वीडियो बना दूंगा, अगर मुझे आप कमेंट करके बताते हैं तो। नहीं तो आप अपने जो नज़दीकी ब्रांच में जाके आधार सीडिंग वहाँ से आप करवा सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो ये आधार सीडिंग है तो इसके हमें क्या लाभ है या फिर जो इससे सरकार को क्या लाभ मिलता है, तो चलिए जो वो लाभ है वो लाभ मैं आपको एक बार जो पढ़ के समझा देता हूँ आपको। तो जो सबसे पहला लाभ है कि ये जो दोहराव और जो नकली को साफ करने में मदद करता है। मतलब दोस्तों जो आधार सीडिंग ऐसे ये होता है कि जो कोई भी व्यक्ति है वो जो डबल आवेदन नहीं कर सकता या फिर जो 2 बार जो अपना ई श्रम कार्ड या फिर कोई सा भी चीज़ उसके लिए जो दूसरी बार अपना आवेदन नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जैसे वो आधार नंबर डालेगा तो वो वहाँ पर पकड़ा जाएगा, या फिर जो अकाउंट नंबर डालता है तो वो अकाउंट नंबर से वहाँ पर पकड़ा जाएगा। क्योंकि जो उसका आधार कार्ड है वो अकाउंट नंबर से सीडिंग होता है। तो इस प्रकार से जो वो दोहराव उसमें पकड़ा जाएगा। देन उसके बाद प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के लिए सटीक डेटा प्रदान करता है। तो दोस्तों जो आधार सीडिंग है इससे जो सही जानकारी होती है सरकार को वो सही जानकारी मिल पाती है प्रत्यक्ष लाभ के लिए, मतलब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी फंड के लिए जो सही जानकारी होती है वो सरकार को मिल पाती है। और जब भी हम जो आधार सीडिंग करवाते हैं तो उसमें जो पूरी सावधानी रखी जाती है और जो बैंक के द्वारा मतलब वेरीफाई किया जाता है तो उसमें गलती के बहुत ही कम चांस होते हैं, जिसके कारण से जो आधार सीडिंग के कारण जो पैसे लगभग जो बेनिफिशियरी होते हैं उनका अकाउंट में प्राप्त हो ही जाता है जो भी सरकार भेजती है। तो और देन उसके बाद जो लोगों को पहचान करने में मदद करता है आधार सीडिंग। और उसके बाद सरकारी लाभ के लिए फर्जी लाभार्थियों को हटाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी सरकारी लाभ है तो उसका अगर आप पहले से लाभ ले रहे हैं उसके लिए दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपका आधार सीडिंग है। तो इसे पता लग जाता है सरकार को कि आप जो दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है। तो इसमें भी जो ये सरकार को सहायता करता है। देन इसके बाद ईपीएफ फंड प्राप्त करने में समय में कमी में मदद करता है। और उसके बाद धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कमी आती है। तो ये सब जो इनके लाभ है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिले मेरे को नहीं, तो जो भी लाभ है मैंने आपको ये बता दिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।